साथियों, इसी विद्यालय के प्रबंधक है नवाब सिंह यादव। देख सकते हैं ये चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय है और इसी विद्यालय के प्रबंधक हैं नवाब सिंह यादव। देखिए यही ऑफिस है जिस ऑफिस के अंदर नवाब सिंह लड़के के साथ थे। नवाब सिंह यादव जो छेड़खानी के मामले में आरोप गिरफ्तार हुए हैं, यही ऑफिस है। देखिए अभी हमारे साथ महिला टीचर डॉक्टर आरती वर्मा जी हैं। बात करेंगे आखिर जिस प्रकार से इतने बड़े आरोप लगे हैं नवाब सिंह यादव के ऊपर, इस प्रकरण के बाद विद्यालय में बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ भी रही हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो क्या मैसेज जा रहा है और कौन सा रूम है जिस रूम में उन्हें जो है कि छेड़खानी के मामले में पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, वो भी हम यहाँ दिखाएंगे। हमारे साथ महिला टीचर है। मैम, क्या वाकई में प्रबंधक है ना जी? नवाब सिंह यादव वो है, समिति के सदस्य हैं। हम उनको प्रबंधक नहीं बोल सकते क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी कोई मीटिंग नहीं, प्रबंधक इस सामने लिखा भी है इसमें लिखे हैं, वो ठीक है, लेकिन कमेटी में कभी आते थे कभी नहीं आते थे, कोई उनका वो नहीं है रोल। लेकिन उनका एक मोटिव था कि समाज को शिक्षित किया जाए, उन्होंने इसीलिए महाविद्यालय खोला था। और वो कह सकते हैं कि आते रहते हैं, बीच बीच में कोई प्रोग्राम होता है उसमें आते रहते हैं, लेकिन पूर्ण सहयोगिता नहीं। बाकी जो समाज को शिक्षित किया जाए ऐसा उनका मंशा था, लेकिन उन्हीं के ऊपर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लग गया। आरोप इसलिए लगा क्योंकि महिला को कोई पद नहीं दिया गया। आपने बराबर देखा, उसको 7 साल वो यहाँ रही सपा में और उसके बाद बीजेपी में रही। तो पहले ये पता किया जाए कि बीजेपी में कौन सा पद उसको दिया गया, सपा में कौन सा यहाँ पे पद दिया गया है। तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि महिला को, जिस तरह से महिला को हमने देखा वीडियो में, तो हमें नहीं लगा कि महिला को साथ में सबके रही है लेकिन कहीं भी उसको पद नहीं दिया गया। तो सब पहले सवाल ये उठता है कि 7-8 साल वो रही तो उसे पद क्यों नहीं दिया गया? महिला का जो महिला आई थी, जो बुआ थी नाबालिग लड़की के साथ जो आई थी बुआ, मतलब ये उनके अंदर ये चल रहा था कि मुझे पद नहीं मिला। हाँ। ये षड्यंत्र साजिश है। अब हो भी सकता है क्योंकि किसी महिला को कई सालों से जुड़ी रहे, उसे सपा में भी कोई पद नहीं दिया गया, फिर वो बीजेपी में सम्मिलित हुई, तो उसका रीजन क्या था? क्यों व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों सम्मिलित होता है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है। फिलहाल एक बार हम दिखाएंगे, ये मुख्य गेट है जिस विद्यालय के जिस महाविद्यालय के प्रबंधक हैं नवाब सिंह यादव। ये मेन गेट है, चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय। फिलहाल हम आपको तस्वीर वो दिखाएंगे, लेकिन जो हमारे साथ महिला टीचर हैं इनसे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि एक महाविद्यालय यानी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक नवाब सिंह यादव इतने बड़े कृत्य कैसे कर सकते हैं। समाज सेवी, राजनीतिक कैरियर से जुड़े हुए हैं। 14 साल से लगभग 10 साल से मैडम भी जान रही उनको, यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। तो 14 साल थे आप यहाँ पे जी? 2014 से हैं या 10 साल? 2011 से हैं हम, यानी 13-14 साल आप यहाँ रहे हैं। कभी इन दरमियान में नवाब सिंह यादव के जो आरोप लगे हैं, कभी इसके पहले भी लगा हुआ था कोई चीज़? नहीं, कॉलेज से संबंधित कोई भी हमने कभी नहीं बच्चों को देखा, ना इस तरह से बच्चे बातचीत भी करते थे सबके सामने, लेकिन कभी भी इस तरह का कोई आरोप हमने कभी भी भविष्य में अभी तक कोई नहीं देखा। ये पहली घटना है हमारे सामने। जो महिला लेकर आई थी नाबालिग लड़की को, तो वो कह रहे हैं कि नौकरी के मामले में लेकर आई थी रात को 1 बजे। तो इसमें क्या आप कहेंगे? फिर हमने जैसे पहले भी बताया कि वो सर्विस के लिए आई थी, तो महिला खुद ही वो समाज में सपा में जुड़ी रही, फिर उसके बाद बीजेपी में गई और फिर उसका आना जाना अन्य लोगों से भी रहा। लेकिन महिला को पूरी तरह से संज्ञान था कि वो किस उम्र की है, तो उसको क्यों लेकर आई, तो ये महिला से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। और दूसरी बात है कि वो महिला लेकर आई तो उसका मोटिव क्या था, उससे भी पुलिस को पूछना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कितनी बार यहाँ पर आई है? हमने कभी उसको नहीं देखा। हमने उसको आप जैसे कह रहे हैं कि 7 साल 8 साल हो गया उसका भी राजनीतिक करियर इसमें। जी, हमने जैसे मीडिया में देखा कि लोग बता रहे हैं कि वो इतने दिनों से इसमें जुड़ी थी, इस पार्टी में थी, उसके बाद वो बीजेपी में सम्मिलित हो गई। तो हमने ये जैसे न्यूज़पेपर में या मीडिया के माध्यम से देखा, तो उस तरह से हम बता रहे हैं कि सपा में जब वो जुड़ी रही तो उसे कोई पद नहीं दिया गया, उस बार बीजेपी में गई। अगर इतनी अच्छी थी तो उसे क्या नॉलेज नहीं था कि 15 साल की लड़की को ले जा रहे हैं और उससे रात में कौन सी नौकरी दी जाएगी? इससे तो उसे अनुमानित होगा। हम कह रहे हैं अगर सामने वाला गलत हो सकता है तो हम तो गलत नहीं हो सकते, तो हम उसके हाथ में हाथ जो डाल बैठे हुए हैं या हम लेटे हुए उसके हाथ में हाथ रखकर, ये भी तो जो है किस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ये भी तो आपको लगता होगा कि भाई हो सकता है वो नवाब सिंह यादव पर जो आरोप लगे हैं सही हो सकता है। अब ये आरोप हैं, अब जो वो तथ्य हैं वो तो सरकार प्रयास कर रही है, फिर आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन क्या आप लोग क्या से लगा रहे हैं जिस प्रकार से हाथ में हाथ है, उसमें हाथ डालने वाला जो है वो आप वीडियो में देखेगा कि हाथ लड़की पकड़े हुए, औरत पकड़े हुए। हम आपका हाथ पकड़े तो आप मुझे छुड़वा भी सकते हैं भाई, उसमें थोड़ी क्यों छुड़वा सकते, लेकिन एक चीज़ ये भी है आई ना सामने कि जिस प्रकार से दिखाया गया वहाँ पर जो वीडियो में दिखा रहा,
हुए उस अवस्था में कभी ऐसा तो भाई हुआ नहीं। हाँ, और जिस अवस्था में वो चीज़ें हैं। तो अभी देख सकते हैं, तो हालांकि अभी चल रहे हैं उस कमरे में, कमरे के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन कमरे के बाहर जो तस्वीर वो दिखाएंगे कौन सा कमरा था जिसमें नवाब सिंह यादव मीटिंग करते थे, कौन सा कमरा था जिस कमरे में वो नाबालिग लड़की और साथ ही साथ वो महिला जो बुआ थी वो वहाँ पर गई थी, वो हम आपको थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे। तो कहीं न कहीं मामला इस वक्त पूरा देश देख रहा है कि आखिर एक विद्यालय के प्रबंधक और साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव इतने बड़े कृत्य क्यों किए। अगर समाज सेवी हैं या फिर उनके ऊपर इतना बिलीव लोग करते हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो फिर विद्यालय के प्रबंधक होने के नाते भी उन्हें सोचना चाहिए था, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये असर बच्चों के ऊपर भी पड़ सकता है। अब ये बच्चों के ऊपर असर पड़ रहा है क्यों नहीं पड़ रहा है, वो भी महिला हमारे साथ जो टीचर हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए यही है ऑफिस, कौन सा है? ये ऑफिस है। देखिए यही ऑफिस है जिस ऑफिस के अंदर नवाब सिंह लड़के के साथ थे, नवाब सिंह यादव जो छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, यही ऑफिस है। देखिए कौन सा गेट है? ये वाला, यही पूरा गेट है। और आ जाइए, सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो है किसको लॉक करके चाबी ले गई होगी कि नहीं? इसके अंदर सील है। अच्छा, इसके अंदर सील है। फिलहाल अंदर जो है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि ये जांच की विषय बात है और जांच प्रक्रिया जारी है। लेकिन जो मैडम है, महिला टीचर हैं डॉक्टर आरती वर्मा, ये पूरी मामलों को तह तक बता रही हैं कि आखिर ऐसा जो हुआ है उसमें क्या कुछ सच्चाई है, उनको काफ़ी जानकारी है। यही गेट है जी जी, अंदर जाने ये पीछे से है, साइड से उससे कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। कॉलेज प्रांगण का हमारा मेन गेट उधर ही है और इधर से कोई लेना देना नहीं। आप लोग इसमें पढ़ाती हैं, कभी इन 10 सालों में 12 सालों में कभी आप उनका जो नज़र है, किस नज़र से, एंगल से कुछ तो आप जो है कि उनको परखी होंगी, देखी होंगी, उनके जो चाल ढाल है, जो उनका रवैया है, कुछ न कुछ तो आप लोग जो है कि समझे होंगी उनको। हमने कहा ना आपसे कि 14 सालों में ऐसी हमने एक्टिविटी कभी भी नहीं देखी, ना उनके नज़रों को लेकर, ना उनके चरित्र को लेकर, इसलिए हम ये इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और जो ये घटना ये सबको अचंभित कर रही है कि इस तरह से जो भी आया वो रात का वीडियो है और अचंभित कर रही है कि ऐसी घटना प्रथम हमारे संज्ञान में आई है। इतने रात में अगर नवाब सिंह यादव जैसे दूध के धुले हैं तो रात को बुलाना भी नहीं चाहिए किसी को। अब ये तो भाई कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाए कि उन्होंने बुलाया कि लड़की बाद में प्रेशर डाला, ये तो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाए तभी बता सकते हैं कि उन्होंने बुलाया कि वो बिटिया खुद आई। और उनके पास खुद घर है तो मीटिंग रूम में क्यों लेट रहे थे? जो घर है तो मान ली विद्यालय के परिसर के अंदर आता है। फिर अब उनकी आदत है समाज सेवा करना। एक तो वो अपने साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेकर चलते हैं, गाड़ी जहाँ भी रोके जनता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। रात में कोई 12 बजे भी कहीं अगर कुछ होता है ज़मीनी मुद्दा या कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जाके निपटाते थे। तो उनका वो अकेले चले जाते, कभी भी उन्होंने युवाओं का संगठन नहीं लिया है। ऐसे इन दिनों जो है कि लगातार नाबालिग लड़की के साथ ही दुष्कर्म या दरिंदगी का मामला सामने आ रहा है या रेप के मामले सामने आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप मोहित खान को देख लीजिए, वो भी नाबालिग लड़की थी और ये भी मामला नाबालिग लड़की है। और अभी जो है कि कोलकाता में घटना हुआ है जो, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों को देखा जाए नाबालिग के लेकर के काफ़ी जो है कि मामला सामने आ रहा है। तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कैसी सख्त कार्रवाई करे, कौन सी कार्रवाई करे जो लोग ऐसी कृत्य ना करें, क्योंकि निरंतर बढ़ता ही जा रहा है ये चीज़ें। सरकार को कह सकते हैं मजबूती से, जैसे हमने बताया कि संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, तो कठोर का ही नियम पालन करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जो जैसे हमने बताया कि करैक्टर ऐसा व्यक्ति का होता है पूरे जीवन की और या कह सकते हैं कई पीढ़ियों की छवि को धूमिल कर देता है। तो इस तरह के जो कृत्य दिखाए जा रहे हैं तो हो सकता है लोग उनके करैक्टर को ही धूमिल कर दे, कई पीढ़ियों का कह सकते हैं रिकॉर्ड ही मिट जाएगा। ये सबसे बड़ा विद्यालय में इस प्रकार छेड़छाड़ करना अगर सिद्ध होता है, साबित होता है, तो फिर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर सिद्ध होता है तो सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अच्छा ये थोड़ा सा बात करिए, समाजवादी पार्टी के वाकई में बड़े नेता हैं या फिर जो प्रकार से कहते हैं छोटा सीएम बोलते थे इन्हें, ये बात सही है कि दबदबा था कन्नौज में? नहीं, दबदबा नहीं था। दबदबा उसमें था कि कहीं पर जैसे हिंसा हो गई है या आदमियों का कोई हो गया है या किसी गांव में कुछ तरह से अभद्रता हो गई है तो उसको निपटारा करते थे, यानी कि युवाओं की बात को लेकर समर्थन देते थे और जो सही बात थी उसको वो समर्थन देते थे, गलत बात थी तो उस चीज़ को रोकते भी थे। यहाँ के जितने भी युवा लड़के हैं या उनके साथ में कभी भी जैसे स्टेज पर मंच पर 26 जनवरी 15 अगस्त में जाते थे तो वो ये कहते थे कि ये बात गलत है, इसको मत करिए।
और वो सही के हमेशा पक्ष में थे। हमने इन 13 सालों में कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने गलत कार्य के लिए सपोर्ट किया हो कभी। अगर अनजान महिला हो, कोई भी महिला अनजान हो जो लखनऊ से चल कर आई हो, तो उसे रात को अगर बुलाना, अपने कमरे में बैठाना, तो लगता नहीं है कि जो है कि अशोभी है और इसे नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें उन्हें नहीं बुलानी चाहिए। इस मामलों की सूचना पुलिस को देनी चाहिए था। अगर रात की महिला आई है उसको हम शरण देना चाहते हैं तो जानकारी देना चाहिए। हाँ, जानकारी उन्हें बिल्कुल देना चाहिए था, लेकिन हमने जैसे बताया कि वो अकेले ही हर काम को निपटाना चाहते थे। कहीं पर गाड़ी रोकी गई तो वो तुरंत गाड़ी रोक के कोई भी मामला था उसको सुनते थे, हर गांव वाले से मुलाकात करते थे, और वो कह सकते हैं वो एक विश्वास पात्री महिला रही, इसीलिए ये घटना घटी। हो सकता है कि नवाब सिंह यादव का ये विद्यालय है और साथ ही साथ 300 करोड़ का संपत्ति बताया जा रहा है, क्या सच्चाई है? अब जिस महाविद्यालय में हम खड़े हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि ये 300 या जैसे 25 करोड़ का दिखाया गया तो उसमें ये संपत्ति 25 करोड़ की हमें नहीं लगता है। आगे बाकी तो सरकार अपना कदम उठाएगी जी। फिलहाल चलिए, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी किया और साथ साथ हमारे साथ जो महिला टीचर आरती वर्मा जी हैं और इनसे ढेर सारी बातें हुआ। और ये परिसर जो आता है ये महाविद्यालय के ही अंदर आता है, लेकिन उससे अलग किया गया है। ये इसका जो केबिन है ये अलग किया गया है और साथ ही साथ मीटिंग के ही लिए खास करके। और इसी मीटिंग के हॉल के अंदर, इसी मीटिंग रूम के अंदर नाबालिग लड़की और उसकी बुआ और नवाब सिंह यादव बैठे थे, या फिर जो छेड़खानी मामला सामने आया है यही सब जो है कि परिसर है। फिलहाल इस वीडियो के बाद में जो भी शब्द या जो मैडम बातें बताई हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।